बूढ़ी माँ ठिठुर कर मर गई। सांस की खांसी की वजह से बहू की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। पति को तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए बेटे को ही चुटकी काट ली। बेटा रोने लगा तो पति को कहने लगी, माँ जी की खांसी की वजह से मुन्ना बार बार उठ रहा है। पहले ही ठंड बहुत है, अगर ऐसा ही रहा तो मुन्ने की तबीयत खराब हो जाएगी। पति उठकर माँ के पास गया और माँ को डांटने लगा, लेकिन माँ की खांसी कहाँ रुकने वाली थी। उसे तो टीवी था। तो बेटे ने गुस्से में आकर माँ का बिस्तर घर के बाहर बरामदे में लगा दिया। कमज़ोर बूढ़ी माँ घसीट घसीट कर बरामदे में पड़ी टूटी फूटी चारपाई तक पहुँची और बेटे ने एक फटा पुराना कंबल लाकर उड़ा दिया। उस दिन ठंड बहुत थी। माँ कांपती रही, लेकिन खांसी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बहू मैडम की नींद फिर से डिस्टर्ब हो गई तो फिर से अपने बच्चे को चिमटी काट ली। पति फिर से जाग उठा तो पति से शिकायत करने लगी। पति बाहर गया और माँ का बिस्तर बरामदे से उठाकर पीछे गार्डन में लगा दिया, जहाँ ठंड और ज़्यादा बढ़ गई और बेटा अपनी माँ को एक आँख देखे बिना ही वहाँ से लौटने लगा तो पत्थर से टकराकर गिर गया। बेटे को गिरता देख माँ चिंता होते हुए कहने लगी, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? लेकिन बेटे ने माँ को कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से निकल आया। ठंड के कारण माँ की खांसी और भी बढ़ गई। कभी उल्टी होती तो कभी सांस रुक जाती और पता नहीं खांसते खांसते कब वह बेचारी हमेशा के लिए खामोश हो गई। ठंड के कारण बूढ़ी माँ का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। सुबह उठकर बहू ने नाश्ता कर लिया। पति और बच्चे को भी नाश्ता करवा दिया। उसके बाद बाहर जाकर देखा तो बूढ़ी माँ इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन बेटे और बहू के चेहरे पर तो कोई उदासी का भाव नहीं था, बल्कि वह दोनों तो खुश थे कि बूढ़ी माँ की खांसी से छुटकारा मिल गया। समय बीतता गया, उनका बेटा भी जवान हुआ। पत्नी तो जवानी में ही मर गई थी, लेकिन पति बचा था, जो अब बूढ़ा हो गया था और जब वह भी खांसता तो उसकी चारपाई भी वहीं होती जहां उसकी माँ की चारपाई लगाई जाती थी। लेकिन वह मर्द था तो सहनशीलता ज़्यादा थी। एक सुबह वह अपने पोते को गोद में लेकर प्यार कर रहा था। रात को बच्चा बीमार हो गया तो बहू ने सारा इल्ज़ाम ससुर पर लगा दिया और कहा, ससुर ने हमसे बदला लेने के लिए हमारे बच्चे को बाहर ठंड में सुला लिया। मैंने मांगा तो मुझे गालियां देने लगा और कहा कि तुम मेरे पोते को मुझसे दूर कर रही हो, और अब देखो हमारा बच्चा बीमार हो गया। मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। बेटे को गुस्सा आया तो उसने गुस्से में पिता की चारपाई बरामदे से निकालकर पीछे गार्डन में फेंक दिया और बाप को घसीटता हुआ वहां तक ले गया। बेटे के हाथों रुसवा होकर बूढ़ा बहुत रोया।
फिर अचानक उसे याद आया कि उसने भी माँ के साथ यही सब किया था और अपनी माँ को गार्डन में धक्का देकर चला गया था। बूढ़ा आदमी अपनी गलतियों पर रात भर रोता रहा और अपनी माँ को याद करके पछताता रहा और सुबह उठकर वह हमेशा के लिए वृद्धा आश्रम चला गया और सोचने लगा कि मैं अपनी माँ की तरह ठंड में ठिठुर ठिठुर कर मर गया तो मेरे बेटे के साथ भी वही ना हो जो मेरे साथ होने वाला था। मैं अपने परिवार से दूर और सबके प्यार से वंचित रहूँगा। यही मेरी सज़ा है, यही मेरे कर्मों का फल है।